तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ऑफिशियल चैनल स्किल लर्निंग पॉइंट पर। आज हम देखेंगे कक्षा 10 का सेट 3 देखने वाले हैं दोस्तों, जिसका कोड है HB मैथ का। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए हमारा 20 बहुविकल्पी प्रश्न में पहला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या कितनी हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर त्रिघात दिया है, त्रिघात यानी कि 3 घात। मान लीजिए यक्स पर 3 घात। हम लोग जानते हैं यक्स पर जितना घात होता है उतना ही हमारे शून्यकों की संख्या होती है। मान लीजिए यक्स पे 2 घात है तो हमारे शून्यकों की संख्या 2 होगी, यानी कि यक्स पर 3 घात है, त्रिघात है, तो यक्स की यानी कि अधिकतम शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी दोस्तों। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, संख्या 240 का गुणनखंड कितना होगा। तो 240 140 से दोस्तों 140 का गुणनखंड कर देंगे। अब देखिए 2 से 70 हो जाएगा, 2 से 35 हो जाएगा। अब देखिए 5 से काट देंगे, 5 सते 35, 7 से 1 हो जाएगा। कह रहा है इसका गुणनखंड। तो देखिए हमारा इसका गुणनखंड क्या हो गया, यानी कि 2 2 बार आया है तो 2 पर 2 लिख देंगे, गुणे 5 गुणे 7। तो देखिए किससे मिल रहा है, हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों। इसी से मिला है, 2 पे पावर 2, 5 गुणे 7। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल में संबंध क्या होता है। तो हमारा एक इसका फार्मूला होता है दोस्तों। देखिए इसका हमारा एक सूत्र, यही हमारा सूत्र है दोस्तों, ये हमारा सूत्र है, वही सूत्र हमें पूछ लिया है। तो हम लोग जानते हैं सूत्र में हमारा होता है भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यही हमारा सूत्र होता है दोस्तों, यानी कि A बराबर BQ प्लस R। यही हमारा इसका सूत्र होता है दोस्तों। तो देखिए किससे मिला है, भाज्य बराबर एक भाज्य ये भाज्य से मिला है, यानी कि भाजक गुणे देखिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए अगला क्वेश्चन में कह रहा है, रैखिक समीकरण x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0 तथा -3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 के युग्म का हल होगा। हमें इसका हल ज्ञात करना है कि अद्वितीय हल होगा, कि 2 हल होगा, या अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। इसी को हमें सॉल्व करना है। चलिए दोस्तों इसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा दिया है x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0, और दूसरा दिया है -3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0। अब कह रहा है इसका युग्म कैसा है। तो पहले हम लोग a1/a2 पे चेक करते हैं। a1/a2 बराबर b1/b2, पहले इसको चेक करते हैं दोस्तों। तो देखिए a1 का मान हमारा x का गुणांक 1 होता है, 1 हो गया, बटा a2 का मान देखिए -3 दिया है, -3 हो जाएगा, बराबर b1 का मान देखिए हमारा 2 है, यानी कि y का गुणांक हो गया 2, बटा देखिए b2 का मान हमारा -3 है। देखिए दोस्तों यही दोनों नहीं मिल रहा है, यानी कि हमारा हो जाएगा a1/a2 इक्वल नॉट b1/b2, यानी कि जो a1/a2 है वह b1/b2 के समान नहीं है, ये इक्वल नॉट है। यानी कि हम लोग जानते हैं कि ये हमारा पहले वाला केस ही बन गया है। तो इसमें हल हमारा अद्वितीय होता है, अद्वितीय हल होगा, प्रतिच्छेदी रेखा होगा और संगत समीकरण होगा। यही हमारा पहला हो जाएगा दोस्तों, यानी कि पहला हमारा आंसर ए सही हो जाएगा, अद्वितीय हल होगा इसका। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कर रहा है समांतर श्रेणी का 5वां, समांतर श्रेणी -5 -1 3 7 डॉट 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 का सर्वांतर यानी कि हमें डी का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों डी बराबर होता है a2 माइनस a1, यानी कि दूसरे वाले में से पहले वाले को घटा देंगे दोस्तों। तो देखिए दूसरा वाला हमारा -1 है और पहला हमारा -5 है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑलरेडी हमारा माइनस है, यानी कि माइनस है, और ये -5 है, -5। तो ये देखिए हमारा -1 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि +5 बराबर 4, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा 4। ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए
6वां क्वेश्चन दिया है द्विघात समीकरण ax² + bx + c का विविधकर ज्ञात करना है। हमें इसका विविधकर ज्ञात करना है दोस्तों। तो हम लोग जानते हैं विविधकर का सूत्र हमारा होता है b² - 4ac। तो चलिए दोस्तों उसे भी हम लोग निकाल लेते हैं। हमारा विविधकर d बराबर होता है b² - 4ac। तो देखिए हमारा a² + bx + c दिया है, इसका विविधकर हमें ज्ञात करना है। तो b का मान हमारा b ही दिया है, तो b² - 4 ही हो जाएगा, गुणे a का मान a ही दिया है गुरु दोस्तों, और देखिए c का मान हमारा c ही दिया है, यानी कि b² - 4ac हमारा सूत्र ही दे दिया है दोस्तों, हमारा सूत्र ही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन b² - 4ac ऑप्शन सी हमारा एकदम सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी। अब चलिए दोस्तों दूसरा यानी 7वां क्वेश्चन हमें कह रहा है दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी, हमें इन दोनों को बीच की दूरी ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों इसके बीच की दूरी को ज्ञात कर देते हैं अपने सूत्र से। चलिए दोस्तों अब देखिए हमारे ये 7वां क्वेश्चन है। देखिए हमारा पहला बिंदु है 2,3 और दूसरा बिंदु है 4,1। अब हमें इसके बीच की दूरी निकालना है दोस्तों। तो हम लोग जानते हैं बीच की दूरी का हमारा सूत्र होता है दोस्तों √x1 - x2 का वर्ग प्लस y1 - y2 का वर्ग, ये हमारा फार्मूला होता है दोस्तों। आप इसे x2 - x1 का वर्ग तथा यानी कि प्लस y2 - y1 का वर्ग भी लगा सकते हैं, हमारा आंसर वही आता है दोस्तों। अब देखिए हमें x1 हम जानते हैं ये हमारा x1, y1 का मान होता है, ये हमारा x2 और y2 का मान होता है। अब देखिए x1 का मान हमारा 2 है, 2 - x2 का मान हमारा 4 है, 2 - 4 का होल वर्ग प्लस y1 का मान देखिए हमारा 3 है दोस्तों, 3 - y2 का मान हमारा 1 है, 1 हो जाएगा और इसका वर्ग हो जाएगा। अब इसी को हमें सॉल्व करना है, हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों। अब देखिए यह 2 प्लस का है, ये माइनस का 4 है, तो इसमें से घटाएंगे तो -4 में से +2 घटेगा तो -2 का होल वर्ग हो जाएगा, यानी कि वर्ग हो जाएगा। अब देखिए प्लस का 3 में से -1 घटाएंगे तो 2 का वर्ग हो जाएगा। अब देखिए 2 का वर्ग करेंगे तो ये माइनस का है और इसके ऊपर यानी कि सम संख्या है तो हमारा प्लस का ही हो जाएगा, यानी कि 2 दूना 4, यानी कि 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। इधर भी 2 का वर्ग हमारा 4 हो जाएगा, यानी कि इसका हमारे बीच की दूरी हमारा √8 हो जाएगा दोस्तों, यही हमारा सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं √8। ये देखिए √8 को उस तरह दिया है तो हम लोग √8 को लिख लेंगे दोस्तों। हम लोग जानते हैं हमारा जो √8 होता है 2 होता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा 2 चलिए दोस्तों देखते हैं 2 देखिए ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, यही हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब देखिए 8वां क्वेश्चन कह रहा है यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m = 0 के मूल बराबर हो तो m का मान कितना है, यानी कि मूल बराबर है, यानी कि हमारा d का मान बराबर है। चलिए दोस्तों देखते हैं, इसे भी हमारा दिया है 3x² - 12x + m = 0, मूल बराबर है, यानी कि d का मान हमारा 0 है दोस्तों, यही हमें निकालना है, m का मान निकालना है। तो चलिए m का मान निकालते हैं, यानी कि b² - 4ac = 0 हो जाएगा। b का मान देखिए दोस्तों -12 है, तो -12 का वर्ग माइनस ये 4ac है, 4ac 4 गुणे a का मान हमारा देखिए 3 है, 3 गुणे c का मान हमारा m है जो हमें निकालना है। अब देखिए 12 का वर्ग हम लोग जानते हैं 144 होता है, माइनस ये देखिए 4×3 12, 12m हो जाएगा, 12m = 0। अब ये देखिए -12m इधर आएगा तो +12m हो जाएगा, तो 144 बराबर 12m हो जाएगा प्लस का। अब तो हमारा m बराबर हो जाएगा दोस्तों 144/12, यानी कि 12 से 12 बार में ही कट जाएगा, यानी कि उसका वर्ग है तो ये 12 बार में ही कट जाएगा, यानी कि m का मान हमारा 12 हो जाएगा दोस्तों, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखिए m का मान हमारा 12, यानी कि ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी। अब देखिए 9वां क्वेश्चन हमें कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज
एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC की भुजाएं 2A है, इसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी कि एक समबाहु त्रिभुज है दोस्तों जिसकी भुजा हमारी 2A है, इसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई हमें ज्ञात करना है। तो इसकी हम लोगों की शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात करना है दोस्तों। तो हमारा इसका शीर्ष लंब की लंबाई हमारा A√3 यानी कि ऑप्शन सी एकदम राइट हो जाएगा दोस्तों। यही हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, अब देखिए दोस्तों हमारा 10वां क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। हमें यानी कि माध्य, इसमें हमारा सारणी दिया है दोस्तों, हमें इसका माध्य ज्ञात करना है। चलिए इसका माध्य ज्ञात करते हैं। अब पहले हम लोग अपना सारणी बना लेंगे। तो पहले देखिए वर्ग अंतराल दिया है, वर्ग अंतराल लिखेंगे। पहले वर्ग अंतराल लिख लीजिए। 1 से 3 दिया है, 3 से 5 दिया है, 5 से 7 दिया है, 7 से 9 दिया है और 9 से 11 दिया है दोस्तों। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि वर्ग अंतराल के बाद हम लोग मध्यमान निकाल देते हैं। मध्यमान यानी कि यक्ष का मान होता है। तो मध्यमान निकालने के लिए हम लोग जानते हैं दोस्तों, इन दोनों को जोड़कर इसका आधा कर देते हैं। यानी कि इन दोनों को जोड़कर इसका आधा कर देते हैं। यानी 3 और 1 4 हो जाएगा, 4 का आधा 2 हो जाएगा। अब देखिए 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8 होगा, 8 का आधा हमारा 4 हो जाएगा। देखिए दोस्तों इसमें 2 बढ़ रहा है, तो 2 बढ़ा दीजिए जहाँ तक ये दिया है। तो 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 5 तक दिया है, 5 तक ये हमारा हो गया। अब देखिए हमें बारंबारता निकालना है। तो बारंबारता को एफ कहते हैं। अब देखिए बारंबारता हमें दिया हुआ है, तो 3 2 4 2 3 ये हमारा बारंबारता दिया है। अब हमें निकालना है यफ इंटू यक्स, सिग्मा यफ इंटू यक्स, यानी कि इन दोनों का गुणा आपस में। तो इन दोनों का आपस में गुणा कर दीजिए। तो 3 दूना 6 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 6 6 को 24 हो जाएगा और 8 दूना 16 हो जाएगा, 10 तिहाई 30 हो जाएगा। अब इसी को हमें जोड़ना है दोस्तों, इसी को हम लोग जोड़ लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स बराबर, अब देखिए इन्हीं को हमें जोड़ना है। तो अब देखिए 6 हो जाएगा, 4 10, 8 18, 18 6 24 हो जाएगा दोस्तों। तो 24 को 4 हाथ में बचा 2। अब देखिए 2 1 3 3 6 2 8, यानी कि हमारा इसका जोड़ने पर 84 आ रहा है। अब हमें बारंबारता भी, यानी कि बारंबारता को भी जोड़ लेंगे सिग्मा एफ को। तो अब देखिए बारंबारता को जोड़ेंगे तो 3 2 5 हो गया, 5 4 9 हो गया, 9 2 11 हो गया, 11 3 15 हो गया, ये हमारा 15 हो जाएगा। अब हमें इसमें माध्य निकालना है। तो अब देखिए माध्य बराबर हमारा होता है दोस्तों सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। इसी में हम लोग मान रख देंगे। देखिए सिग्मा एफ एक्स मान हमारा 84 है, 84 रख देंगे बटा यानी कि सिग्मा एक्स का, यानी कि सिग्मा एफ का मान हमारा 15 है, 15 रख देंगे। अब इसी को हमें सॉल्व करना है दोस्तों। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम इसका पहले इसे काटेंगे तो हो जाएगा 15 से ही काट लीजिए। तो हम लोग जानते हैं 15 पचे हमारा 75 हो जाता है दोस्तों। तो 15 5 बार में कटेगा, 15 पचे 75 हो जाएगा। अब देखिए 75 5 यानी कि 9 बच जाएगा, हमें इसमें 75 आ जाएगा, 75 और 9 जोड़ेंगे तो हमारा 84 आ जाएगा, यानी कि 9 बच जाएगा हासिल में। तो 9 हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे तो 0 यानी कि 90 हो जाएगा। तो अब 90 को हम लोग इसे 15 से काटेंगे तो हम जानते हैं 15 छके 90 होता है, यानी कि हमारा 5.6 बार में कट जाएगा, यानी कि हमारा आंसर 5.6 हो जाएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं 5.6। तो दोस्तों हमारा इसमें ऑप्शन दिया नहीं है दोस्तों, एक बार हम देख लेते हैं दोस्तों कि हमारा गलत नहीं है कोई भी। देखिए हमारा इसमें गुणा करने 3 दूना 6 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, ये 6 चौका 24 हो जाएगा, 8 दूना 16 हो जाएगा, 10 तिहाई 30 हो जाएगा। ये तो हमारा सही है दोस्तों, इसे हम लोग जोड़ लेते हैं। 3 2 5 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा, 11 3 14 होगा दोस्तों। हम लोग 15 लिख दिए हैं, ये हमारा 14 होगा। 14 से काटेंगे दोस्तों। चलिए आपसी फिर से हम लोग यहाँ पर कर देते हैं, 84/14 हो जाएगा। अब देखिए इसे 2 से काट लीजिए तो 2 चौक को 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, ये 2 से 7 बार में कटेगा, 7 छके 42, यानी कि ऑप्शन हमारा
6 सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा दोस्तों 6। ये हमारा इसमें मिस्टेक हो गया था दोस्तों। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है साइन 27 डिग्री बटा कॉस 63 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। हमें इसका मान ज्ञात करना है दोस्तों। चलिए दोस्तों इसे भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हमारा साइन 27 अंश दिया है, तो हम लोग जानते हैं साइन 90 माइनस 27, 90 माइनस 63, 90 माइनस 63, यानी कि 90 में से अगर 63 को घटाएंगे दोस्तों तो हमारा 27 प्राप्त हो जाएगा, बटा देखिए कॉस 63 हो जाएगा। अब हम लोग जानते हैं दोस्तों हमारा फार्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर हमारा होता है कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा हो जाता है। तो देखिए हमारा हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस, अब थीटा का मान देखिए हमारा 63 है, कॉस 63 अंश हो जाएगा, और नीचे भी हमारा कॉस 63 अंश है, 63 अंश है। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन हमारा ए एक आंसर आ जाएगा दोस्तों, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है यदि कॉस ए बराबर √3/2 तो साइन 2a का मान क्या होगा। तो इसमें हम लोग फार्मूला पहले मान को पुट करेंगे दोस्तों। साइन 2a का मान पूछ रहा है, ये देखिए हमारा हम लोग जानते हैं ये हमारा कॉस 30 अंश का मान होता है, कॉस 30 अंश का मान होता है। हमें साइन 2a का मान पूछ रहा है, साइन 2a, साइन पहले यहाँ पर मान लिख रखिए दोस्तों, यहाँ पर मान रखेंगे दो का, पहले 1 रख लीजिए, 2 गुणे 1 बराबर साइन 2 आ जा रहा है। अब देखिए ये हमारा 2 आ जा रहा है, ये हमारा नहीं होगा। अब देखिए 0 मान रखेंगे तो साइन 2 गुणे ए का मान 0, तो साइन 0 अंश हो जाएगा, और साइन 0 अंश का मान हमारा दोस्तों 0 होता है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों हमारा 12वां क्वेश्चन कर रहा है यदि कॉस ए बराबर √3/2 हो तो साइन 2a का मान ज्ञात करना है। हमें साइन 2a का मान ज्ञात करना है, यदि इसका मान √3/2 हो तो साइन 2a का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कॉस 30 अंश का मान हमारा √3/2 होता है, यानी कि a का मान हमारा 30 हो जाएगा। तो देखिए 30, a का मान हमारा 30 हो जाएगा, यानी कि थीटा का मान हमारा 30 हो जाएगा। तो पूछा है साइन 2a का, साइन 2a तो हो जाएगा साइन 2 गुणे a का मान हमारा 30 है, यानी कि साइन 60 हो जाएगा, साइन 60 हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं साइन 60 अंश का मान हमारा √3/2 होता है, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा दोस्तों। अब चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन 13वां देखिए हमें कह रहा है 1 + tan स्क्वायर ए बटा 1 + cot स्क्वायर ए का मान ज्ञात कीजिए। हमें इसका मान ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए हमें कह रहा है 13वां क्वेश्चन हमारा, 13 क्वेश्चन हमारा कह रहा है 1 + tan स्क्वायर ए बटा 1 + cot स्क्वायर ए, हमें इसका मान ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों हम लोग जानते हैं दोस्तों हमारा एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1। तो ये देखिए ये हमारा tan इधर आ गया है, तो हो जाएगा सेक स्क्वायर ए बराबर 1 + tan स्क्वायर ए। अब देखिए हमारा एक फार्मूला और होता है इसके लिए कि हमारा फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। तो कॉट को इधर भेज देंगे दोस्तों, तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 + कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए दोस्तों 1 + कॉट स्क्वायर ए की जगह पर हम लोग कोसेक स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये देखिए 1 + tan स्क्वायर, यानी कि 1 + tan स्क्वायर ए की जगह पर सेक स्क्वायर लिख सकते हैं, और 1 + कॉट स्क्वायर के स्थान पर कोसेक स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिए 1 + tan स्क्वायर की जगह पर हम लोग सेक स्क्वायर लिख देंगे, हमारा फार्मूला होता है दोस्तों। इसे आप लोग फार्मूला अच्छे से याद कर लीजिएगा, तभी आप लोग इस प्रकार के सवाल को लगा पाएंगे। तो हमारा इसका फार्मूला हो जाएगा सेक स्क्वायर ए
बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का हमारा कोसेक स्क्वायर हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए। अब चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग जानते हैं कि ये हमारा सेक, और इसका और फार्मूला होता है दोस्तों, सेक बराबर हमारा होता है सेक बराबर 1 बटा कॉस होता है, सेक थीटा बराबर हमारा 1 बटा कॉस थीटा होता है, और कोसेक थीटा बराबर हमारा 1 बटा साइन थीटा होता है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री जो होता है, जब तक आप इसके फार्मूला को नहीं जानेंगे ना, तब तक आप इस सूत्र को यानी कि इस सवाल को नहीं लगा पाएंगे दोस्तों। चलिए अब इसके स्थान पर मान रख देते हैं। तो देखिए सेक बराबर हमारा 1 बटा कॉस होता है, तो सेक स्क्वायर है तो 1 बटा कॉस स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 बटा कॉस स्क्वायर थीटा बटा, देखिए बटा कोसेक की जगह पर 1 बटा साइन, यानी कि 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा, 1 बटा साइन स्क्वायर थीटा। अब ये सबसे ऊपर, नीचे वाला सबसे ऊपर और बीच वाला बीच वाले के साथ, तो हो जाएगा सबसे ऊपर ये चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए। हम लोग जानते हैं कि साइन ए बटा कॉस ए बराबर हमारा टेन ए होता है, टेन थीटा होता है या टेन ए होता है, तो हमारा इसके स्क्वायर है तो हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। देखिए दोस्तों, इस पर हमारे कितने फार्मूला का प्रयोग हुआ है, 2 4, यानी कि एक फार्मूला यहाँ पर, एक फार्मूला यहाँ पर, और दो फार्मूला यहाँ पर, और एक फार्मूला यहाँ पर, यानी कि 5-6 फार्मूला हमारा इसमें यूज हुआ है दोस्तों। यानी कि इसे आप लोग फार्मूला जब तक याद नहीं करेंगे तब तक आप इस सवाल को नहीं लगा पाएंगे। यानी कि इसमें हमें फार्मूला सबसे मोस्ट है, इसमें फार्मूला हमें याद करना ही पड़ेगा। देखिए हमारा आंसर इसमें टेन स्क्वायर ए आ रहा है, तो देखिए हमारा आंसर हमारा डी हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए। अब चलिए दोस्तों 14वां क्वेश्चन देखिए, साइन 2a बराबर 2 साइन ए सत्य होगा जब ए बराबर होगा। हमें इसमें ज्ञात करना है कि सत्य, यानी कि साइन 2a बराबर 2 साइन ए सत्य कब होगा। तो पहले चलिए दिया है साइन 2a बराबर 2 साइन ए, तो पहले हम लोग पुट करते हैं, इसमें जितना भी मान हमें दिया है पुट करते हैं। पहले हमारा 0 दिया है, 0 को पुट कीजिए दोस्तों, तो हो जाएगा साइन 2 गुणे 0 बराबर 2 साइन 0, यानी कि ए का मान हमारा 0 माने हैं, 0 हो जाएगा। अब देखिए साइन 2 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, साइन 0 बराबर 2 साइन 0 अंश। तो हम लोग जानते हैं साइन 0 अंश का मान 0 होता है, बराबर 2 गुणे साइन 0 अंश का मान 0 हो जाएगा, यानी कि 0 बराबर 0, यानी कि हमारा ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा, दोनों बराबर हो गया, यानी कि ऑप्शन ए ही हमारा दोस्तों सही हो जाएगा। अब चलिए 15वां क्वेश्चन में कह रहा है 22 सेमी परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसकी परिधि हमें दिया है 22 सेंटीमीटर। चलिए दोस्तों परिधि हमें दिया है, यानी कि ये हमारा 15वां क्वेश्चन है, दिया है परिधि। हम लोग परिधि जाते हैं, हमारा 2πr होता है, 2πr बराबर 22 दिया है, तो r का मान हम लोग ज्ञात कर लेंगे दोस्तों। तो चलिए पहले r का मान, यानी कि रेडियस का मान, यानी कि त्रिज्या का मान निकाल लेते हैं दोस्तों। तो हमारा हो जाएगा 2 गुणे पाई का मान हम लोग जानते हैं 22/7 होता है, 22/7 गुणे r का मान हमें ज्ञात करना है, बराबर हमारा 22 हो जाएगा। अब देखिए इसका हम लोग तिरछा गुणा कर देंगे, तो ये देखिए 2 गुणे 22 गुणे r बराबर ये हमारा हो जाएगा 22 गुणे 7, ये हमारा इसका गुणा हो जाएगा। अब देखिए जो हमारे दोनों है ये हमारा नीचे आ जाएगा, तो r बराबर हो जाएगा 22 गुणे 7 बटा 22 गुणे 2, यानी कि 22 से 22 खल्लास हो जाएगा, यानी कि 7/2 हमारा बच जाएगा, यानी कि r बराबर हमारा 7/2 हो जाएगा दोस्तों सेंटीमीटर। ये हमारा रेडियस का मान हो गया। अब हमें कह रहा है चतुर्थांश का, देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो चलिए दोस्तों हम लोग जानते हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल हमारा होता है दोस्तों 1/4 गुणे पाई r स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला होता है दोस्तों चतुर्थांश निकालने का, हमें चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने का ये हमारा फार्मूला होता है, इसे आप लोग याद कर लीजिए। तो चलिए मान रखते हैं, तो 1/4 गुणे
पाई का मान हमारा 22/7 हो जाएगा, गुणे आर का मान देखिए 7/2 आया है, तो 7/2 का वर्ग हो जाएगा। इसे हम लोग सॉल्व कर देंगे दोस्तों। अब देखिए ये 1/4 गुणे 22/7 गुणे ये हमारा देखिए इसे स्क्वायर है तो इसे 2 बार लिख सकते हैं, 7/2 गुणे 7/2। अब देखिए 7 से 7 खत्म हो जाएगा, ये देखिए 2 से इसे 11 बार में काट देंगे। अब देखिए हमारा क्या बच गया, 1/4 बच गया, गुणे 11 बच गया, गुणे 7 बच गया। अब नीचे हमारा इसमें 2 बच गया। अब देखिए ये हमारा इसका गुणा हो जाएगा तो 11 7 77 हो जाएगा, 77 बटा ये नीचे 4 दूना 8 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए मिलाते हैं, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन सी हमारा एकदम राइट हो जाएगा। अब देखिए 16वां क्वेश्चन कह रहा है कैप्सूल का संयोजन, यानी कि जो कैप्सूल होता है वो किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है। तो देखिए दोस्तों ये हमारा कैप्सूल होता है, ये जो हमारा कैप्सूल होता है इस प्रकार से कैप्सूल होता है, ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, इसी प्रकार से ये हमारा कैप्सूल। आप लोग जैसे आपको बुखार उखार होता होगा तो जो एलमाक्स गोली आता है वो कैप्सूल ही होता है, इसी प्रकार से हमारा कैप्सूल होता है। तो देखिए दोस्तों ये कैप्सूल का बोल रहा है, ये जो कैप्सूल बना है इसका संयोजन किस किस से मिलकर बना है। तो देखिए दोस्तों ये हमारा एक अर्धगोला, ये भी एक अर्धगोला, और ये हमारा बेलन, ये हमारा बीच में बेलन है, और ये एक अर्धगोला, ये अर्धगोला, यानी कि 2 अर्धगोले और एक बेलन, यानी कि ये जो बीच में है वो बेलन है, और ये जो लास्ट में है ये अर्धगोला है, अर्धगोला है, यानी कि ये भी अर्धगोला है, ये भी अर्धगोला है, और ये बेलन है, यानी कि 2 अर्धगोला एक बेलन। तो देखिए ऑप्शन सी हमारा कह रहा है एक बेलन एक अर्धगोला, ये हमारा गलत हो जाएगा। ये कह रहा है 2 शंकु, शंकु भी गलत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बी हमारा ऑप्शन कर रहा है एक बेलन और 2 अर्धगोला, यस एकदम हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि एक बेलन और 2 अर्धगोला, यानी कि 2 अर्धगोला। ऑप्शन बी हमारा एकदम राइट हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए 17वां क्वेश्चन हमें कह रहा है यदि कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक क्रमशः 32 व 35 है तो इनका माध्यक ज्ञात कीजिए। इसका भी हमारा फार्मूला होता है दोस्तों। चलिए पहले इसे हम लोग लिख लेते हैं। ये देखिए हमारा दिया है, पहले देखिए माध्य, ये हमारा 17 क्वेश्चन है। माध्य देखिए माध्य बराबर हमारा 32 दिया है, और बहुलक बराबर हमारा 35 दिया है। अब देखिए इसका भी हमारा फार्मूला होता है दोस्तों। देखिए हमारा बहुलक बराबर फार्मूला होता है, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यक, 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य, ये हमारा इसका फार्मूला होता है दोस्तों। कभी कभी हमारे बोर्ड में यही फार्मूला हमारे MCQ के रूप में दे देता है, जिसे कई बच्चे नहीं कर पाते हैं। इसे आप लोग नोट डाउन करके लिख लीजिएगा। कभी कभी ये हमारा ऑप्शन में दे देता है, खास करके देता है दोस्तों, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग लिख लीजिए। इसी से हम लोग इसका मान निकालेंगे। तो बहुलक का मान देखिए हमारा 35 दिया है, बराबर 3 गुणे माध्यक, माध्यक का मान हमें दिया नहीं है, माध्यक को ही माध्यिका कहते हैं दोस्तों, माइनस 2 गुणे माध्य का मान देखिए 32 दिया है। अब देखिए 35 बराबर 3 गुणे माध्यक माइनस 32 दूना 64 हो जाएगा, 64। अब ये देखिए माइनस का 64 इधर आएगा तो प्लस का 64 हो जाएगा, तो 35 प्लस 64 बराबर 3 गुणे माध्यक हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो देखिए ये 5 4 9 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, यानी कि हमारा 99 हो जाएगा। 3 गुणे माध्यक हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए तो माध्यक बराबर हमारा हो जाएगा, माध्यक बराबर 99/3, यानी कि 3 से काट देंगे, 3 3 9, 3 3 9, यानी कि माध्यक बराबर हमारा 33 आंसर आ जाएगा दोस्तों। यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 33। चलिए दोस्तों देखते हैं 33, यानी कि ऑप्शन डी हमारा 100% एकदम सही हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन करा 18वां क्वेश्चन, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक वर्ग,
इसमें हमारा बहुलक वर्ग क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वही हमारा बहुलक होता है। यानी कि देखिए, ये हमारा 18 है और ये 19 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। तो इसमें देखिए सबसे अधिक बारंबारता हमारा 19 वाले का आया है। यानी कि सबसे अधिक बारंबारता हमारा 19 वाला आया है। यानी 15 से 20, यानी कि 15 से 20 हमारा ऑप्शन बी 100% सही हो जाएगा। हम लोग जानते हैं जो बहुलक होता है वो सबसे अधिक बारंबारता जो आती है वही हमारा बहुलक वर्ग होता है। यही हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 15 से 20। अब चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए। दो पासों को एक साथ उछाला जाता है। यानी कि दो पासे हैं, उसमें एक साथ उछाला जाता है, पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता क्या होगी। यानी कि दोनों पूछ रहा है, दोनों पासों पर प्राप्त जो संख्या हमें मिल रही है उसका योगफल अगर 10 हो तो प्रायिकता क्या होगी, यही हमें ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, हम लोग जानते हैं एक पासे पर हमारा जो मान होता है, एक पासे पर मान बराबर हमारा होता है 1 2 3 4 5 6। तो जब दो पासे को हम लोग उछालेंगे, दो पासे को एक साथ उछालने पर प्राप्त संख्या बराबर हो जाएगा। यानी कि 6 उस पर हमारा संख्या होता है और 2 बार उछाला जा रहा है, यानी कि 6 का वर्ग हो जाएगा, यानी 6 6 के 36, ये हमारा इस पर प्राप्त होगा। अब कह रहा है कि उसका योगफल, उन दोनों का योगफल हमारा 10 होने की प्रायिकता हमें ज्ञात करना है। चलिए इसे हम लोग ज्ञात करते हैं। चलिए दोस्तों, ये हमारा परिणाम केवल 36 आया है। अब हमें कह रहा है कि संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता। तो इसके लिए हमें दोस्तों इसका पूरा मान पहले लिखना होगा। तो हमारा कुल परिणाम 36 होगा, ये तो हम लोगों ने जान लिया। लेकिन कैसे 36 होगा ये हम लोग जानते हैं। तो चलिए इसका पूरा हम लोग बायोडाटा लिख लेते हैं। तो 1,1 तो 1,2 हो जाएगा, 1,3 हो जाएगा, 1,4 हो जाएगा, 1,5 हो जाएगा और 1,6 हो जाएगा। ये हमारा इतनी, यानी कि एक पासे पर 6 अंक होते हैं। तो 1,1 भी आ सकता है, 1,2 भी आ सकता है, 1,3 भी आ सकता है, 1,4 भी आ सकता है, 1,5, 1,6 ये भी आ सकता है। यानी कि 6 बार हैं तो 6 बार हमें लिखना पड़ेगा। यानी 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6। उसी प्रकार 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6। अब देखिए 4 का लिखेंगे तो 4,1, 4,2, 4,3, 4,5, यानी कि 4, 4,5, 4,6 हो जाएगा। अब देखिए 5 का लिखेंगे तो 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5 और 5,6 हो जाएगा। और कह रहा है 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 और 6,6। यही हमारे इतने परिणाम बनेंगे। इसे आप लोग पूरा को गिनेंगे दोस्तों, यदि आप इन सभी को गिनेंगे ना तो आपका 36 परिणाम होगा, जो हमने यहाँ पर लिखा है 36 परिणाम होगा। तो इसमें कह रहा है कि संख्याओं का योगफल, यानी दो पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 हो, 10 होने की प्रायिकता। तो देखिए इसमें जोड़िए कि कौन कौन 10 आ रहा है और कितने आ रहे हैं। तो देखिए 1 को जोड़ेंगे तो नहीं आएगा, 2 और 1 के जोड़ेंगे तो 3 आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, 3 और 1 4 हो जाएगा, 5 1 यानी 4 1 5 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, 6 1 7 हो जाएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी हमारा नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, 6 2 8 ये भी नहीं आएगा दोस्तों, 3 1 4 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा, 3 3 6 हो जाएगा, 4 3 7 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, 6 3 9 ये भी नहीं होगा दोस्तों, 4,1 यानी 5 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 10। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक हमारा 10 आया, 6 को और 4 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, यानी कि एक हमारा आ गया है।
अब देखिए 5 1 6 हो जाएगा, 7 2 9 हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, 5 5 10। यहाँ पर देखिए एक आया 2, यानी कि 2 आ गया, यानी कि 10 होने का केवल प्रायिकता पूछा है। तो ये हमारा 2 आ गया, 2 हो गया। अब देखिए 6 6 12 हो जाएगा, ये देखिए 6 1 3 यानी 6 1 7 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, 6 4 10। देखिए एक यहाँ पर आया, यानी 6 5 11 हो जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा, यानी कि हमारा 3 परिणाम हो रहा है, जो जोड़ने पर 10 आ रहा है दोस्तों, 3 हो गया है। यानी कि कुल परिणाम बटा कुल परिणाम हमारा 36 है, और ये हमारा संभावित परिणाम, संभावित परिणाम हमारा 3 आ रहा है, 1 2 3 3 आ रहा है दोस्तों। तो हमारा इसमें फार्मूला होता है प्रायिकता बराबर हमारा फार्मूला होता है दोस्तों संभावित परिणाम बटा कुल परिणाम, ये हमारा इसका फार्मूला होता है दोस्तों। तो संभावित परिणाम हमारा देखिए 3 है, बटा कुल परिणाम हमारा 36 है, तो 36 हो जाएगा। अब इसी को काट देंगे दोस्तों, तो 3 1 3 3 दूना 6, यानी कि 1/12 हमारा आंसर सही हो जाएगा, 1/12 आंसर सही हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन ए हमारा एकदम सही हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा 20वां क्वेश्चन कह रहा है, एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता। यानी कि हमने आपको अभी को बताया था कि यानी कि एक पासे पर अंकित अंक बराबर हमारा 1 2 3 4 5 6 होता है। अब इसमें कह रहा है सम संख्या आने पर, देखिए हमारा सम संख्या 2 है, 2 4 है, 2 6 है, यानी कि 3 सम संख्या है। तो हमारा संभावित परिणाम हमारा 3 हो जाएगा, और कुल परिणाम हमारा 6 है, 6 हो जाएगा, यानी कि 3 1 3 3 दूना 6, यानी कि 1/2 हमारा ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा दोस्तों। ये हमारा बहुविकल्पी प्रश्न हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर, यानी कि अगले वीडियो में मिलते हैं। ये हमारा पूरे जो वर्णात्मक प्रश्न हम अगले वीडियो में करेंगे।